मेरे ख्याल से दीदी आज 3rd नंबर क्लास है ना? आवाज आ रहा है क्लियरली आपको? हाँ, आवाज क्लियरली आ रहा है दीदी। हम मेरे को याद है आज 3rd नंबर अपना क्लास है, ठीक है। हम दीदी ज्यादा आज पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पहले का जो भी चीज है वो पढ़ा होगा, बिकॉज हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को जितना हो सकता है उतना पढ़ेंगे अपने। और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे क्लास खत्म हो गई। भैया आप मेरे को पढ़ाना स्टार्ट कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम का एक टॉपिक। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में दीदी हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भैया कैश फ्लो क्यों बनाया जाता है, उसका यूजेज ये सब पढ़े थे। फिर हम लोग दीदी पढ़े थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में 3 एक्टिविटीज आता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आता है। फिर उसके बाद में भैया आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर मेरे को पढ़ाया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें भैया आप बता दें कि कैश और कैश जैसा बहुत सारा चीज उसके अंदर में आता है। फिर फिर साथ ही साथ में भैया आपने मेरे को ये भी पढ़ाया था कि एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो क्या होता है, क्योंकि हम आपको बोला दीदी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो होता क्या है। ओके अच्छा भैया, उसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ाया था कि दीदी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर में क्या क्या चीज आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर में क्या क्या चीज आता है, और इवन आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर में क्या क्या चीज आता है। दीदी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इजी था, जिसमें हम आपको ये बताते कि अगर आपको इंटरेस्ट का इनकम हो रहा है, डिविडेंड का इनकम हो रहा है, अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हो तो जो भी पैसा आ रहा है, रिसीट ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट। आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो आपका मैटर नहीं कर रहा, आपको कितना पैसा मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट हो रहा है। फिर अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो, इंटेंजिबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, वो सब आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है। फिर हम दीदी आपको ये बता रहा था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है, और जो कि दीदी बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, बाई बैक कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, फिर अगर सपोज करो हमारा कुछ अंडर राइटिंग कमीशन लग रहा है, हमारा कुछ शेयर इशू का एक्सपेंसेस लग रहा है, अगर हम लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व मिल रहा है, प्रीमियम का पैसा मिलता है ना, कई बार हम लोग 10 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर को अगर 12 रुपए में इशू करते हैं तो वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है वो भी आपका इसी के अंदर में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर में। तो भैया और क्या क्या चीज आ सकता है, यदि मैं आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आप का इंक्रीज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो ओपनिंग में अगर आपका 10,000 का ओवरड्राफ्ट था, वो बढ़कर अगर 50,000 हो गया, तो जो 40,000 इंक्रीज हुआ है वो भी आपका एक तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर में ही आता है। याद है ये सारा एग्जांपल्स भी हम लोग पढ़े थे लास्ट डे? अच्छा और यदि आपको ये भी याद होगा, मैं आपको लास्ट में करवाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि मेरा रीजन था बिकॉज मेरे को ज्यादा कुछ खास लगता नहीं है इसके अंदर में, बट अपने जो मेन चीज यहाँ पर देखे थी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर में देखे थे। और यहाँ पे दीदी आपको जैसे दिख ही सकता है, हम लास्ट में बहुत सारा कलर वाला चेंज करके भी लिखवाया। जैसे देखो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपको दिख रहा होगा, लास्ट में लिखवाया ये वाला। इसको अब लास्ट में क्यों लिखवाया था, बिकॉज दीदी सबसे बड़ा रीजन ये था, ये लोग भूल जाते हैं, ओरोड जो होता है ये लोग भूल जाते हैं, बिकॉज इन लोगों को लगता है ये चीज कुछ होता नहीं है। फिर दीदी एक चीज बताना मेरे को, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बैलेंस शीट में कहाँ दिखाई देता है? हम लोग बैलेंस शीट में प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को कहाँ दिखाते हैं? याद करो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं भैया, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यस। आवाज नहीं आ रहा मेरा? क्या बात कर रहे दीदी आप? कुछ भी आवाज नहीं आया अभी मेरा, स्टार्टिंग से जो भी बोल रहे हैं। हेलो, अभी आ रहा है आवाज मेरा? एक सेकंड। हाँ, अभी आ रहा है आवाज दीदी मेरा क्लियरली? हाँ, आपको दीदी कहाँ तक मेरा आवाज आया था, हम कहाँ तक एक्सप्लेन किया था उसमें, ऐसे पहले का सब कुछ आवाज आ रहा था ना? हाँ, हम ये बोला दीदी कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका कहाँ पर दिखाया जाता है बैलेंस शीट में? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कहाँ दिखाया जाता है प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर?
अच्छा प्रीमियम अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको याद होगा अपना लोन आता था और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अपना अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर में दिखाया जाता है। फिर दीदी यहाँ पर आप देखा होगा ये सारा तीनों चीज जो कि बहुत अलग अलग था, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। फिर भैया आप मेरे को डिविडेंड के बारे में कुछ पढ़ा रहे थे कि इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट हो गया, फाइनल डिविडेंड का पेमेंट हो गया। ये सारी चीजें दीदी कहाँ पर दिखाई जाएंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर दिखाई जाएंगी। बिकॉज हम आपको बोला था ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है भाई, जब हम लोग लोन लेते हैं, हम लोग जब शेयर का पैसा लेते हैं, शेयर कैपिटल का, तो हम लोगों को हमारे शेयर होल्डर्स लोगों को ये सब चीज देना पड़ता है। क्लियर है? अब दीदी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट माय नेक्स्ट टॉपिक दीदी मेरा एक सवाल लास्ट और है, क्या दीदी आप ये वाला चीज पढ़ा था क्या? ट्रांजैक्शंस नॉट कंसिडर्ड एज कैश फ्लो। इसमें दीदी हम आपको बताया था कि सपोज कर लो अगर हम लोग कोई चीज परचेज करते हैं और उसी को सेल कर देते हैं, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में आता है, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उसको खरीदा और उसको बेच दिए, तो वो सारा चीज दीदी कहाँ चले जाएगा? आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में जाएगा। तो भैया उससे आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेंज होगा नहीं। समझ में आ रहा है? वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। यस, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके भैया। और भैया आपका इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी which do not involve cash and cash equivalent, भैया ऐसा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिसके अंदर में भैया बिल्कुल भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यूज नहीं हुआ। जैसे हम आपको इसका एग्जांपल दिया था, अगर हम लोग फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं और उसके लिए कंसिडरेशन पे कर रहे हैं हम लोग आपका शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में या डिबेंचर्स में, इससे होगा क्या भैया? इससे दीदी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंपैक्ट होगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंपैक्ट होगा। पैसा का आना जाना तो होगा ही नहीं यहाँ पर, तो भैया वो आपका कहीं पर दिखाया नहीं जाएगा कैश फ्लो के अंदर में। तो ये सारे बात ध्यान में रखना। हम लोग इसके बारे में एग्जाम्पल भी किए थे अगर आपको याद होगा तो, 30 नंबर किए थे। ठीक है? अच्छा, आज भी आप क्या करेंगे दीदी? आज हम सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मेट बताएगा कैश फ्लो का। आओ भैया, बहुत टेंशन होगा ना फॉर्मेट कैश फ्लो का, कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है मेरा। कॉपी निकालो दीदी, मेरे साथ में लिखो। मेन अगर हम लोग बोले आज का जो पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। वे क्या लिखे आप? फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। भैया देख के तो ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट मेथड इजी होगा। जी सच्ची बोले, डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है, लेकिन वही आपके सिलेबस में नहीं दिया है। हमें सिलेबस में क्या दे दिया है? इनडायरेक्ट मेथड दे दिया है। भैया अब आप मेरे को फॉर्मेट बनाना बता दीजिए कैसे बनेगा। बिल्कुल बहुत बड़ा फॉर्मेट बनेगा, हो सकता है 2 पेज लग मेरे जाए। सर का मैसेज आ गया, वो कल करा देंगे, वो कल करा देंगे मेरे को। आपने उनसे पूछा था क्या? अब उनको, हाँ मैंने उनको बोला था कि आप कल करा सकते हो, तो उन्होंने अरे बोला वाह, कि इतने next अच्छे कल। टीचर है। ठीक है दीदी, फिर अपने करते हैं अभी जैसे कर रहे थे। ठीक है, ओके। हम दीदी एक बार फॉर्मेट जो है ना, आपको बोल दे रहे हैं, आपको करीबन 2 पेजेस लग जाएगा, ठीक है ना? 1.5 से 2 पन्ना लग सकता है। हम फॉर्मेट ड्रॉ कर दे रहे हैं।
कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर रुपीज, बस फॉर्मेट इसी के हिसाब से होता है। अच्छा, देखो दीदी, आपको एक चीज पता होगा, तीन एक्टिविटीज था भैया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटी से जितना भी कैश फ्लो आएगा उसको अपने बोलते थे नेट कैश फ्लो जनरेटेड। अगर पैसा आया है तो भैया अपने इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में। तो भैया हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। क्लियर है? ओके। अच्छा, तो भैया सबसे पहला क्या चीज है, जरा लिख दीजिए आप। सबसे पहला है दीदी आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अभी दीदी हम यहाँ पर जो भी चीज लिखेगा ना, आप एक बार भी ये मत सोचना कि भैया से हम सवाल पूछ ले कि इसका मीनिंग क्या है, क्यों है। तो दीदी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखकर आपको लगेगा बहुत ही अलग, बहुत ही अजीब कुछ लिख रहे हैं यहाँ पर। ये टेंशन नहीं लेने का, बहुत आराम से हो जाएगा। सॉरी, नेट प्रॉफिट होगा यहाँ पर, ठीक है ना, गलत लिख दिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये भैया हम लोग कहाँ लिख देंगे दीदी, इस फिगर को हम लोग हमेशा यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और दीदी इसके लिए हम लोगों को एक नोट बनाना पड़ता है, ये कैसे निकलेगा हम आपको सब सिखाएंगे, एक एक करके हमारा टॉपिक है। फिर हम लोग को दीदी यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, adjustment for non-cash and non-operating items. Add depreciation, फिर आपका amortization of goodwill, trademarks और interest on loan, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। फिर और क्या है भैया, हाँ, फिर और भैया है आपका
राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसमें थोड़ा सा मार्क करके रख दो, इंपॉर्टेंट मतलब हो गया, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने लोगों को अच्छे से। और क्या है भैया? राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन शेयर इशू एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, भैया उसको इंपॉर्टेंट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यदि इन तीनों का मीनिंग आपको एक ही साथ में समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा ज्यादा। ठीक है, फिर और क्या है भैया? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दीदी यहाँ तक? भैया इसको अपने लिखेंगे कैसे? यहाँ पर लिखते हैं दीदी इसको। भैया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को वहां लिखना था, और उसके बाद में भैया, हाँ क्या बोला दीदी? आउटर और इनर कॉलम में डिफरेंस होता है। हाँ दीदी, आउटर और इनर कॉलम में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अगर हम दो कॉलम बनाए इसका मतलब यहाँ पर यूज है उसका। ठीक है, अच्छा आपने ऐड वाला सारा आइटम लिख दिया, अब भैया आप लेस करोगे क्या? बहुत सारा आइटम, बिल्कुल लेस करेंगे। लेस लेस भैया आइटम जैसे क्या क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट इनकम, फिर आपका डिविडेंड इनकम। अभी लिखते जाओ, बात हम सब कुछ समझा रहे हैं कि इसका ये पर्पस क्या है, क्यों बना रहे हैं, मेहनत क्यों कर रहे हैं। रेंटल इनकम, फिर भैया गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फॉर्मेट देख रहा ना, एकदम अच्छे से देखना। हाँ भैया। बिकॉज चीज एक पॉइंट पे आने के बाद में बहुत इजी लगेगा कि क्या है नहीं है, बहुत इजी लगने लग जाएगा। ये देखो, अब भैया हमारे पास में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दीदी कुछ ऐड और लेस करने के बाद में एक फिगर बच रहा है। ठीक है ना, आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा। और भैया इस फिगर का नाम क्या है? दीदी इस फिगर को हम लिखेगा थोड़ा सा ब्लैक कलर का पेन, और इसको दीदी हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, मतलब भैया अब आप क्या करेंगे? आप दीदी हम लोगों को वर्किंग कैपिटल का चेंजेस यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ऐड, हम लोग ऐड करेंगे भैया क्या? सिंपल अच्छी दीदी, यहाँ पर हम कुछ ज्यादा लिखेगा ही नहीं। डिक्रीज इन
डिक्रीज इन करंट एसेट्स, जितना भी होगा हम लोग उसको ऐड करेंगे, और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज को। ठीक है दीदी यहाँ तक? हाँ भैया। भैया इसको हम लोग को कहाँ दिखाना है? सिंपल सा बात है, यहीं पर दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके डन भैया। फिर भैया पक्का आप कुछ ना कुछ लेस करेंगे, अब बिल्कुल लेस करेंगे। भैया लेस क्या होगा? अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड हो रहा है तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस हो जाएगा। क्यों हो रहा है प्लीज पेशेंस रख लो, बता देगा। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अब देखो, हाँ ये ठीक है। एक सेकंड दीदी, एक मिस्टेक कर दिया। ज्यादा बड़ा मिस्टेक नहीं है, हो गया ठीक। ये ऐड वाला ऐसे होगा, लेस वाला इसमें ब्रैकेट होगा, बस ब्रैकेट यहाँ ऊपर नीचे कर दिया था। ठीक है, तो भैया यहाँ पर हमारे पास में कुछ बचकर आ जाएगा। यस, जो बचकर आएगा दीदी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको अपने बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और इसी में से जब हम लोग लेस कर देंगे, लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, नेट फ्रॉम रिफंड। और इसको दीदी अपने क्या बोलेंगे? कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब भैया इतना मेहनत करके हम लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिलेगा? बिल्कुल सही सोच रहा है आप। समझा भैया? मतलब अपने को जो मेन चीज चाहिए था वो यही है क्या? यस, ये वही मेन चीज है। अच्छा ठीक है, तो भैया ये तो मेरे को समझ में आ गया, ये तो बड़ा इजी सा था। लेकिन दीदी एक बात बताओ, हम आपको एक बार भी जब ऊपर में एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो पढ़ा रहा था, वहां पर आप एक चीज नोटिस किया था कि हम वहां पर कैश फ्लो आपका, सॉरी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज था उसमें तुम आपका सेल, कैश सेल्स के बारे में बता रहा था, जो पैसा हम लोगों को हमारे डेटर से मिला उसके बारे में बता रहा था, जो पैसा हम लोग सिंडिकेटर्स को पेमेंट किए वो सब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर में आ रहा था। यहाँ पर आपको देख के लग रहा होगा भैया ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया। ये पता है दीदी अलग होने का कारण क्या है? अलग होने का कारण है हमारा सिलेबस। ये सिलेबस, क्योंकि दीदी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पता आपको? इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड। और हम लोग जो मेथड इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं दीदी, इसी कारण से ये चीज इतना बड़ा बड़ा हो गया हमारे सामने, वरना दीदी ये इतना चीज हमारे सामने में बड़ा होता नहीं। बात समझ में आ रहा है मेरा? ये चीज हमारे सामने में बहुत ही छोटा रहता। अच्छा तो भैया ठीक है, आपको आप मेरे को बता दीजिए कैसे होगा नहीं होगा इसके आगे, बिल्कुल हम बता देंगे। आगे क्या है भैया? अब जरा देखो देखो, तो दीदी अभी अपना क्या हो गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। अब अपने करेंगे दीदी, यस, कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। भैया फिर से मेहनत करेंगे दीदी, हम कोई मेहनत करेंगे नहीं, हम लिखेंगे नहीं इसके अंदर में। भैया क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज दीदी हम आपको जब एक्टिविटीज पढ़ा रहा था ना, तो आप देखा होगा बहुत सारा एक्टिविटीज ऑलरेडी यहाँ पे लिख ही दिया था। ये रहा देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बस यही सब तो एक्टिविटीज हम लोग को लिखना है, समझ में आया? जो चीज आपका ऐड होगा उसको वैसे लिख देंगे हम लोग, जो चीज लेस होगा उसको वैसे लिख देंगे, जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिर आपका परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बस वैसे ही लिखना हम लोग। तो यहाँ पर अपने को दीदी मेहनत कुछ भी करने का नहीं है। तो भैया जैसे से आएगा वैसे से करते रहेंगे। यस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कुछ भी मेहनत करने का जरूरत नहीं है। अच्छा भैया, अपने जब इसमें ऐड लेस करेंगे, बिकॉज भैया आपको पता होगा बहुत सारा चीज इसके अंदर में ऐड होगा, बहुत सारा चीज इसके अंदर में लेस होगा। यस, तो भैया ऐड लेस करके हमारे पास में एक चीज आएगा, और उस चीज को एक सेकंड, ऐड लेस करके हमारे पास में बहुत सारा चीज आएगा, तो क्या बोलेंगे? Cash flow from investing activities. यस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा भैया, ये जो आप ऊपर में ब्लैक कलर का पेन से लिखे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये क्या है दीदी? ये हेडिंग हो गया, ठीक है ना, इसको अपने हेडिंग बोलते हैं। जब अपने बहुत सारा चीजों को ऐड लेस करेंगे, यहाँ पर ऐड लेस करके हम लोग जब बहुत सारा चीज करेंगे, तब दीदी हमारे पास में कुछ बचकर आएगा, तो उसी को दीदी अपने क्या बोल रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है ये बात? Yeah. ओके भैया। फिर भैया क्या होगा? आप तो दीदी आपको पता चल ही गया होगा फ्लो कि हम क्या बोलने वाला। भैया तीसरा हो जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भैया इससे भी हमारे पास बहुत सारा चीजों को ऐड लेस करके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। कुछ ऐड होगा, कुछ लेस होगा। क्या दीदी क्लियर है? ओके भैया, अब आगे क्या होगा? अब जरा देखो दीदी, आपको यहाँ पर तीन चीज दिखाई दे रहा होगा, हम तीन चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, एक ये, एक ये और एक ये। भैया यही चीज तो हम लोगों को आपका कैश बुक में मिलता नहीं था, जो कि आप पहले क्लास में बता रहे थे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हो रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हो रहा है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हो रहा है। अपने तो यही सब चीज इंपॉर्टेंट है, आया ना? यस भैया, ये सारा चीज हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, बिल्कुल। तो भैया ये तीनों चीज हम लोगों को तो मिल चुका है, अब ये रहा। यस। अच्छा तो भैया अब इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो भैया क्या मिलेगा? अब दीदी अगर इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा फोर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज। नेट इंक्रीज या डिक्रीज दैट इज में इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, आया ना? नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। हम लोग दीदी यहाँ पर नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस भी लिख सकते हैं, एक ही बात होता है। यहाँ तक ठीक है दीदी? अच्छा भैया ये चीज कैसे मिलेगा? सिंपल है दीदी, देखो 1 + 2 + 3, मतलब भैया 1 नंबर क्या था आपका? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये रहा, आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये आपका सेकंड नंबर था, ये आपका तीसरा नंबर था। इन तीनों को दीदी जब जोड़ेंगे तब हम लोग को क्या मिल जाएगा? नेट इंक्रीज या डिक्रीज मिल जाएगा, हाँ या ना? यस भैया। उसके बाद भैया क्या करना है? अब तो दीदी टॉप है ही नहीं मेरे को जीवन में। हम दीदी यहाँ पर क्या करेगा? आपका ऐड करेगा, फिफ्थ नंबर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस
इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्लियर है दीदी? अच्छा भैया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में क्या क्या था आप बताए थे मेरे को। हमने भी आपको बताया था कैश बैलेंस आता है, बैंक बैलेंस आता है, कुछ डिमांड डिपॉजिट ये सब है तो वो आ जाता है, और साथ साथ आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाता है। याद है? हाँ भैया। यस भैया। भैया ये हम लोग क्या करेंगे दीदी, इन सबको हम लोग ऐड वैड करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो भी चीज ऐड वैड करके आएगा वो यहाँ लिख देंगे। यस भैया। और जो भैया इसका टोटल आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? एनी आइडिया, एनी गेसेस? At the end of the year. हाँ दीदी, ये जो भी आपके पास आएगा वो आपका इक्वल हो जाना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंस इन द एंड ऑफ द ईयर। At the end of ये the सॉरी, year. एंड ऑफ द ईयर गलत बोल दिया पर कुछ। कैश एंड कैश। भैया आपने क्या बोला, एक बार आप फिर से बोल सकते हो, आपका वॉइस ब्रेक कर हम दीदी ये रहा बोल रहा था कि आपका जो नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है, उसमें दीदी अगर हम लोग ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दीदी उससे हम लोगों को मिल जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा। ये तो आपको भी पता था ही। हाँ। भैया आपने पता है ये पूरा मेहनत मुशक्कत क्यों किया दीदी, सिर्फ और सिर्फ ये निकालने के लिए। ये जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आया ना, ये चीज अपने को उससे भी मिल जाता है, कैश बुक से या कैश अकाउंट से भी मिल जाता एक हद तक। तो भैया आपने इतना मेहनत क्यों किया? बिकॉज यदि मेरे को 3 एक्टिविटीज का वो चाहिए था, ये 3 एक्टिविटीज तोड़कर हमको समझना था कि कहां पर क्या चीज जा रहा है। क्लियर है? हाँ भैया। भैया क्या इतना सही है कैश फ्लो? बस इतना सही है दीदी। अच्छा भैया एक बात बताएंगे मेरे को? बिल्कुल बताएंगे भैया। मेरे को ऐसा लग रहा है वो जो आप पॉइंट नंबर 2, 3, 4 और 5 लिखे ना भैया, उसमें कुछ खास समझने लायक है नहीं। अभी एक बार फिर से दिखाइए मेरे को। देखो 2, 3, 4, 5 भैया, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं आप, ये सब भैया समझने लायक है नहीं। भैया समझने लायक नहीं है मतलब दीदी ये सब अपना पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। सेकंड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर तो आपको पता चली गया कि सारा सबको ऐड करके आ जाएगा। फिर भैया ओपनिंग इसमें ऐड कर देंगे, क्लोजिंग हम लोग को मिल जाएगा। हम इस चीज के बारे में पहले क्लास में भी डिस्कशन कर चुका है। भैया हमारा पढ़ाई होगा कहाँ से? क्योंकि हमारा जो भी पढ़ाई होगा ना वो सब और सिर्फ इन सब चीजों से रिलेटेड है, क्योंकि ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। बात समझ में आ रहा है दीदी? ओके। क्या भैया फॉर्मेट यही है दीदी? यस फॉर्मेट यही है आपका। अच्छा देखो दीदी इधर पे, ये तो अपने कर लिए थे, एग्जाम्पल भी बहुत सारा कर लिए थे। आज अपने फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट किए। क्या दीदी इंडायरेक्ट मेथड हम आपको दिखा दिया, लिखाया हुआ पूरा, बस यही फॉर्मेट था अपना? अच्छा क्या नेक्स्ट चीज आप मेरे को क्या पढ़ाने वाले हो? अब दीदी हम आपको ना, यहाँ पर आपको जितना भी आइटम दिख रहा है ये सारा, मेरे को इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना आपसे, ठीक है? लेकिन इन सब चीजों को हम डिस्कस करें उससे पहले मेरे को डिस्कस करना है कि भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इतना अजीब तरीके से क्यों निकाला जा रहा है। सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप देखो हम कितना सारा चीज ऐड कर रहा है, कितना सारा चीज लेस कर रहा है, क्यों कर रहे हैं भैया? डायरेक्टली आप भैया कैश फ्लो निकाल लीजिए ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जिसमें आप बताए थे मेरे को कि अगर कोई कैश सेल हुआ है, अगर आपको किसी से पैसा मिला है, अगर आप किसी को कैश का पेमेंट किए हैं, कोई सैलरी का पेमेंट किया है, भैया वही सब तो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिल्कुल सही बोल रहा है। तो भैया आप इतना उल्टा तरीके से काम क्यों कर रहे हैं? जरा देखो आपको दीदी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर में क्या क्या चीज आ रहा है। हाँ भैया कैश चीज आप मेरे को बताए थे, कैश परचेज आप मेरे को बताए थे, ट्रेड रिसीवेबल्स को पैसा हम लोग मिल रहा है हम लोग को उन लोगों से, ट्रेड पेबल्स को जो भी पैसा हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। भैया ट्रेड पेबल्स कौन हो गए? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कौन हो गए? सन्ड्री डेटर्स। भैया कैश जो हम लोग को आपका कमीशन के फॉर्म में, रॉयल्टी के फॉर्म में, फिर ये वो पैसा जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं आपका एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज हो गया। इनकम टैक्स का पेमेंट और इनकम टैक्स का रिफंड, ये चीज भी भैया आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ही होता है, बिकॉज जो भी इनकम टैक्स होता है वो आपके प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। और भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऐसा काम जिसके लिए बिजनेस बनाया गया था, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। क्लियर है? यस। अच्छा
यहाँ पर दीदी हम आपसे डिस्कस करने वाला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता कैसे, ठीक है। चलिए दीदी आप लिखिए यहाँ पर टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो दीदी, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, देखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, और ये चीज दीदी कई बार आपका ऐसे भी निकलता है डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। डाउनलोड पे क्लिक किया होगा इसलिए प्रॉफिट ड्यूरिंग मतलब हो गया डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद भैया यहाँ पर हम लोग को बहुत सारा चीज ऐड करना है। ऐड जैसे क्या क्या होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, लोग ऐड करेंगे प्रोपोज्ड प्रोविजन फॉर टैक्स made during the year, dividend payable last year's proposed, and last interim dividend paid during the year। इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे भैया, ऐड कर देंगे। वे क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। और फिर भैया लेस कर देंगे एक आखिरी आइटम, ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स। और भैया इससे हम लोगों को जो मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
क्या दीदी यहाँ तक आप लिख लिया क्या सब कुछ? अच्छा, अब दीदी मेरा कुछ बात सुनो। आप दीदी इस पूरे के पूरे कैश फ्लो के फॉर्मेट को अगर देखो तो ये कैश फ्लो का फॉर्मेट 5 पॉइंट्स में खत्म हो जाता है। 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट अगर हम लोगों को आ गया तो इन 5 पॉइंट्स में हमारा जो कैश फ्लो का पढ़ाई है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और दीदी इन 5 पॉइंट में से मेरे को लगता है आपको अभी भी, या जो भी मेरा क्लासेस 1 और 2 देख लिया, उसमें सेकेंड नंबर पॉइंट में, थर्ड नंबर पॉइंट में, फोर्थ नंबर पॉइंट में और फिफ्थ नंबर पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ना कोई दिक्कत वाला चीज है, आसम खास कोई दिक्कत नहीं आएगा। अपने ऐसे से आगे बढ़ेंगे क्लासेस में, कुछ कुछ नई चीजें देखेंगे जो कि बहुत इजी और बहुत डाइजेस्टेबल लगेगा। भैया दिक्कत हमको लग रहा है ये कैश फ्लो में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसको देखकर, उस चीज को देखकर भैया मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, देख हम दीदी अभी आपको ना एकदम ऐसे नहीं बताने वाला कि भैया एकदम बेसिक से बताइए। हम एक बार जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको दिखाई दे रहा है, हम एक बार इसको रीड कर रहे हैं, आपको कुछ समझाना चाहते हैं, वो बोलना चाह रहे हैं, अगर उसको सुनना। एक मिनट, और हम हाइलाइटर यूज कर रहे हैं अपने साथ। भैया अगर हम लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है, और भैया सिंस ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है, तो भैया थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, और ये जो लंबा प्रोसेस है दीदी हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले। भैया सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या, अगर हम लोग को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से, सबसे पहले आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है? ओके भैया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, जिसे हम आपको नीचे फॉर्मेट दिखाया था, है ना? ठीक है भैया, हम उस फॉर्मेट को फॉलो कर लेगा, लेकिन भैया आपको वो भी समझाना पड़ेगा। ओके, समझाएंगे। उसके बाद भैया क्या करना है हम लोगों को, हर वो चीज जो कि आपका नॉन कैश नेचर का है, हर वो चीज जिसमें आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, नॉन कैश नेचर का है और नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड और लेस कर देंगे। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सिंपल सा लॉजिक बताओ, हम लोग क्या निकालने वाले हैं, कैश फ्लो निकालने वाले हैं। तो हर वो चीज दीदी जिसका आपका कैश से कोई रिलेशन, कैश से रिलेशन नहीं है भैया, उसको तो आप हटा देंगे। हाँ बिल्कुल हटा देंगे भैया। और दीदी बात बताओ, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को दीदी हम लोग क्यों एडजस्टमेंट दे रहे हैं? बिकॉज दीदी हम लोग यहाँ पर क्या निकालने आए हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने आए हैं। अच्छा भैया, हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने आए हैं, तो भैया हर वो आइटम जो कि आपका ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है या फिर नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, उसको भैया हम लोग हटा देंगे क्या? एग्जैक्टली हम लोग हटा देंगे। भैया इसका मतलब वो आपका किससे रिलेटेड होगा, या तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होगा या फाइनेंसिंग से रिलेटेड होगा। हाँ या ना? ओके, तो भैया ऐसे क्या, मेरे को बताइए ऐड क्या क्या हो रहा है। अब जरा दीदी चीजों को आप देखते रहना। दीदी हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे हैं, जरा मेरे को एक बात बताओ, क्या डेप्रिसिएशन एक ऑपरेटिंग आइटम है कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम है? पहले ये बताना मेरे को। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग। दीदी डेप्रिसिएशन एक ऑपरेटिंग आइटम है, क्या बात कर रहे हैं भैया आप? हाँ डेप्रिसिएशन एक ऑपरेटिंग आइटम है, या फिर भी आप उसको ऐड कर दिए, ये तो एक्सपेंस होता है ना दीदी, हाँ या ना? हाँ दीदी ये होता एक्सपेंस है, लेकिन दीदी एक बात बताइए, क्या ये नॉन कैश है कि नहीं है? नॉन कैश है, राइट। ओ अच्छा भैया, ये नॉन कैश है इसीलिए आप इसको ऐड कर दिए। एग्जैक्टली, हम बता रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहा है उसको हो सकता है लग रहा होगा कुछ कुछ चीज समझ नहीं आ रहा है, एक बार मेरा बात को सुनना, और दीदी आप भी सुनना। हम अभी आगे जाते थे, सारा डाउट क्लियर करेगा, क्लास खत्म करेगा, ऐड कर देंगे अपने डेप्रिसिएशन। ठीक है भैया, डेप्रिसिएशन का भाई होता है एमोटाइजेशन, जो कि इनटेंजिबल एसेट्स का होता है। भैया ये भी आपका नॉन कैश आइटम है, बिल्कुल, ये भी दीदी आपका एक तरीके से नॉन कैश ही है, हाँ या ना? सही है ना? अच्छा, फिर भैया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है। भैया इंटरेस्ट ऑन लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, ये तो भैया नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया, बिकॉज भैया आप मेरे को बताए थे ये तो आपका वहां पर जाता है फिनेंसिंग एक्टिविटी में, हाँ या ना? ओ हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसके बाद यदि देखो आप, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, भैया ये सब कहीं कहीं पे सुना हुआ लग रहा है, बिल्कुल सुना हुआ होगा दीदी। आपको बताया था शेयर इशू का एक्सपेंस जो रहता है, आपका अंडरराइटिंग कमीशन ये सब जो रहता है, ये हम लोगों को उसी साल राइट ऑफ करना पड़ता है।
और ये सब एक तरीके से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और राइट ऑफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। हाँ, अगर आपको दीदी एक बात, ये सब चीजों को हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं SOPL के थ्रू से, दीदी एक बात बताओ, क्या ये सारा खर्चा आपका किसी भी एंगल से ऑपरेटिंग नेचर का है कि फाइनेंसिंग नेचर का है? भैया ये भी आपका फाइनेंसिंग नेचर का है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, भैया बिकॉज ऑफ डिबेंचर उठा रहे थे, उसके रिलेटेड आपका डिस्काउंट का खर्चा, भैया फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। भैया ये खर्चा भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। भैया प्रीमियम रिलेशन डिबेंचर, भैया ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और भैया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दीदी एक तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में आना चाहिए, आया ना? हाँ हाँ और ये बात बताएं, आपका ये जो लॉस हुआ ना दीदी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी है, ऊपर से दीदी आपका नॉन कैश नेचर का भी है। बिकॉज जब भी आपका लॉस होता है ना, वो नॉन कैश नेचर का होता है। भैया कैसे, एक बात बताइए, सपोज कर लो दीदी आपका फिक्स्ड एसेट का वैल्यू था 2 लाख रुपया, आप उसको बेचा 1,80,000 में, आपको तो 20,000 कम मिला ना। आपका 20,000 जो कम मिला वही तो आपका लॉस है, तो वो तो नॉन कैश नेचर का हुआ एक तरीके से देखा जाए, आया ना? तो 1,80,000 मिला, वो अपने कहां पर दिखाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में दिखाएंगे। बिकॉज अपने लोगों को 1,80,000 रुपए का पैसा मिला है और 20,000 रुपए का अपना नुकसान हुआ है, तो अपने तो नुकसान यहाँ दिखा दे रहे हैं, तो उसको अपने ऐड कर दो यहाँ तक। ओके, हाँ भैया। फिर भैया इंटरेस्ट इनकम आपको बता रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, हाँ या ना? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। तो ये भी आपका कुछ ना कुछ तरीके से देखा जाए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, गेन ऑन सेल ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? अच्छा, तो भैया इन सारा चीजों को ऐड लेस करने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा? यदि हम लोगों को मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब भैया वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस को देखेंगे। भैया वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब क्या हो गया, जरा देखिए। अगर भैया आपका एसेट, जो करंट एसेट्स है वो डिक्रीज कर रहा है, उसको ऐड करेंगे। भैया ऐड करने का मतलब क्या हो रहा है? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास में पैसा आ रहा होगा। एग्जैक्टली अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब पैसा आ रहा है। कैसे भैया, जरा समझाइए। सपोज कर लो यदि आपका ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब सन्डी डेटर्स जो थे, वो लोग ओपनिंग में 50,000 रुपए में थे, 50,000। इसका मतलब भैया हम लोग को ट्रेड रिसीवेबल 50,000 रुपया ओपनिंग में मिलने वाला था। क्या हुआ दीदी, ईयर एंड आते आते उनका बैलेंस घट के हो गया 10,000 रुपया। अब दीदी 10,000 घटने का मतलब क्या हो गया कि 40,000 रुपए से आपका सन्ड्री डेटर्स घट चुका है। और अगर आपका सन्ड्री डेटर्स 40,000 रुपए से घट चुका है तो दीदी ये 40,000 रुपए आपको मिला होगा डेटर से, तभी तो घटा है। तो भैया इसका मतलब जब भी हमारा करंट एसेट्स डिक्रीज होगा हमारे पास में पैसा आएगा। अच्छा भैया हमको इसके अंदर में डीपर एनालिसिस करना है। ये डीपर एनालिसिस करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, हम जो बता रहे हैं खाली इसको समझ लो। अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब आपके पास में पैसा आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? भैया अगर आपका करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल सा बात है, पैसा आ रहा है। कैसे भैया, एग्जांपल दीजिए। आपके पास में ट्रेड पेबल्स थे, सपोज कर लो ओपनिंग में 40,000 रुपए, उसके बाद में आपके पास में ट्रेड पेबल्स हो गए 1,00,000 रुपए के, तो 40,000 से वो 1,00,000 हो गया, इसका मतलब 60,000 बढ़ गया है। अच्छा दीदी 60,000 बढ़ने का मतलब क्या? हम लोगों ने उनसे सामान ले लिया लेकिन उनको पेमेंट नहीं किया, और पेमेंट नहीं करने का मतलब जैसे हम लोगों ने पैसा बचाया, कैश हमारे हाथ से गया नहीं। तो भैया एक तरीके से देखा जाए तो ये भी आपका कैश फ्लो को बढ़ाता है, इसीलिए दीदी यहाँ पर हम लोग लेकर है ना मेरा बात? ओके, तो भैया ठीक उसका विपरीत क्या हो जा रहा है यहाँ पर, लेस वाले केस में। लेस वाले का भी एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल ले लो दीजिए, सपोज कर लो आपका सन्ड्री डेटर जो थे वो पहले थे 50,000 रुपए, तब दीदी बढ़कर हो गए हैं 70,000 रुपए। इसका मतलब ओपनिंग में हम लोग 50,000 डेटर लेके रखे थे और अब बढ़कर 70,000 हो गया। इसका मतलब दीदी 20,000 रुपए हम लोगों को मिलना बाकी है। भैया 20,000 बढ़ गया आपका डेटर्स लोग, भैया आपका पैसा तो एंड हो गया होगा ज्यादा। यस, एक तरीके से आपका पैसा बढ़ गया, मतलब आपको पैसा मिला नहीं है 20,000 रुपए एक्स्ट्रा, भैया इसीलिए हमारा कैश फ्लो कम हो गया, तो हम लोग लेस कर देंगे। और ठीक भैया वैसे ही आपका डिक्रीज वाला बात हो गया करंट लायबिलिटीज का। कैसे? सपोज कर लो आपका ट्रेड पेबल्स है 1,00,000 रुपया ओपनिंग में, और अब वो ईयर एंड में घटकर हो चुका है 50,000 रुपया। तो भैया इसका मतलब हम लोग ईयर एंड आते आते 50,000 रुपए का पेमेंट कर दिए होंगे उन लोगों को। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है भैया, तो भैया इन सारी चीजों को करने के बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में,
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। और भैया इसमें से हम लोग जब लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, हम लोगों को मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भैया आप समझा दिए क्या पूरा? हम बता रहे हैं, हम जो भी बताया ना, अगर आप लोग को एक भी बात समझ में नहीं आया टेंशन मत लो, बिकॉज हम इसको 2-3 बार बताएगा। हम सिर्फ और सिर्फ एक बार ऐसे ही बोलना चाहता था, मेरा मन था, हम बोल दिया। तो मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं मजाक नहीं, सीरियस से खाली बोलने का मतलब एक बार बोल दिया। फिर क्या बोलिएगा, फिर से बोलिए आप। हम लोगों को क्या चाहिए दीदी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ या ना? राइट। मेरा एक्चुअली मकसद ये था एक बार आप लोगों को फ्लो में लेकर आ जाए, इसका फ्लो क्या है, ताकि आगे जाकर दिक्कत ना हो। भैया फ्लो बताइए क्या था? अब देखो सबसे पहले भैया आप क्या लिख रहे थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाँ या ना? इसमें भैया आप क्या कर रहे थे दीदी? हम इसमें एडजस्टमेंट कर रहा था रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग आइटम्स का, हाँ। रिलेटेड टू नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, हाँ या ना? राइट। तो भैया आप इसमें ऐड क्या क्या कर रहे थे? जैसे हम आप लोग को बताया, ऐड हम इसमें कर देगा डेप्रिसिएशन, बिकॉज भैया वो एक तरह से नॉन कैश आइटम होता है। एमोर्टाइजेशन हम ऐड कर देगा इसके अंदर में। तो भैया आप बता रहे थे अगर आप कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट किए हैं, इंटरेस्ट का अगर भैया आप पेमेंट किए हैं, भैया इंटरेस्ट का पेमेंट करना तो आपका एक तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, वो तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता नहीं है। तो भैया आप इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं? दीदी एक बात बताओ, हम लोग को निकालना क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और दीदी अपने यहाँ पर ही जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा हुआ है, जरा सा खुद सोच के बताओ, जब हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे हैं, क्या इसके अंदर में डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ है, इंटरेस्ट लेस नहीं हुआ है? नहीं भैया हमको विश्वास नहीं है। नहीं नहीं हमको पता, विश्वास नहीं। जरा इधर देखो, अभी मेरे मुंह से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सुना है? हाँ भैया। हाँ भैया ये आप मेरे को पढ़ाए थे, मेरे को जहां तक याद है इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते थे आप, और आप इसको पढ़ाए थे मेरे को रेशियो एनालिसिस में बहुत अच्छे से। यस, इसमें दीदी अपने क्या लेस करते थे? इंटरेस्ट लेस। इंटरेस्ट कर दोगे तो भैया क्या आ जाएगा? अर्निंग, बिफोर टैक्स आ जाएगा। हाँ। भैया इसी को तो अपने क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं ना, एक तरीके से। यही तो भैया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। और फिर भैया इसमें से हम लोग जब लेस कर देते थे आपका टैक्स, टैक्स कर आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, जिसको अपने पैड भी बोलते थे, हाँ या ना? तो भैया आप अभी कहां पर खड़े हुए थे? हम दीदी खड़ा हुआ था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो आपको दीदी ये तो पक्का पता होगा कि यहाँ पर ये जो आपको इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, इसका पेमेंट हो चुका है, या फिर इसको हम लोग अपना खर्चा मान चुके हैं। तो भैया ये तो खर्चा हाँ लेकिन भाई। ऑपरेशन से रिलेटेड है नहीं, तो इसको आपको ऐड कर देना चाहिए, इसलिए तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? अपने एक्चुअली में जो भी एडलेस का काम कर रहे हैं ना, वो यहाँ से कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज इसमें ऐड हुआ हुआ है, क्या क्या चीज में लेस हुआ हुआ है। ओके भैया, तो भैया डेप्रिसिएशन आपका पक्का लेस हुआ हुआ था, जबकि उसको होना नहीं चाहिए था, क्योंकि भैया वो आपका नॉन कैश नेचर का है, उसको ऐड कर दिए। फिर भैया आपका एमोर्टाइजेशन जो था वो भी भैया आपका लेस हुआ हुआ एक्सपेंसेस में, तो उसको ऐड कर देंगे। फिर भैया आपका इंटरेस्ट था, भी तो भैया आपका ऐड हुआ हुआ होगा, उसको भी भैया हम लोग, सॉरी लेस हुआ हुआ होगा इंटरेस्ट, तो उसको हम लोग ऐड कर दिए। क्लियर है? अच्छा, फिर भैया आप बता रहे थे कुछ राइटिंग ऑफ 3-4 चीज का, क्या 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 था? अंडर राइटिंग कमीशन था, शेयर इशू एक्सपेंसेस था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर था। ओ हाँ भैया, बिकॉज आपने बताया था ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर के होते हैं, और इन सब चीजों को हम लोग राइट ऑफ करते हैं आपका एसओपीएल के थ्रू से। तो भैया ये भी आपका एक तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हाँ या ना? हाँ ठीक है भैया। फिर भैया आप लेस करने के लिए बहुत सारा चीज बोले थे, जैसे क्या क्या चीज? भैया एक बात बताइए दीदी मेरे को, इंटरेस्ट इनकम दीदी आपका प्रॉफिट के अंदर में ऐड हुआ हुआ होगा कि नहीं होगा? हाँ हुआ होगा। क्या इंटरेस्ट इनकम तो आपका प्रॉफिट में ऐड हुआ हुआ होगा? तो भैया उसको लेस करना पड़ेगा, इसलिए दीदी इसको लेस कर रहे हैं, बिकॉज ये तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, हाँ या ना? हाँ। फिर भैया आपका डिविडेंड इनकम है, वो भी भैया हाँ, आपका, रेंटल। हाँ आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो वो भैया आपका लेस कर देंगे। फिर भैया रेंटल इनकम है, उसको भी लेस कर देंगे, क्योंकि भैया ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फिर भैया आप एक तो और बताए थे, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना?
ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऊपर साथ साथ में, हाँ सॉरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है, तो इसको भैया हम लोगों को लेस। क्या दीदी यहाँ तक बात समझ में आया? हाँ भैया। अब ऐसे हम लोग को क्या मिलता था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यस। अच्छा, फिर भैया हम लोग इसमें क्या करते थे? हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला काम करते थे, ऐड और लेस वाला। ऐड क्या करना है? डिक्रीज and increase current liabilities. भैया हम लोग ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और भैया ऐड करेंगे इंक्रीज इन current लायबिलिटी। क्लियर है? फिर भैया लेस करेंगे इसके अंदर में हम लोग आपका इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और आपका करंट लायबिलिटी आपका डिक्रीज। और भैया इसके बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। operating कैश जनरेटेड फ्रॉम operation मिल जाएगा हम लोगों को। और उसके बाद भैया जो हम लोग को कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन मिला है, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे आपका इनकम टैक्स पेड, हम लोग को मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या दीदी कुछ थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग रहा है? हाँ भैया थोड़ा बहुत पॉइंट्स याद हो गया ना? कहाँ याद हुआ? ना 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 ना, हुआ ही नहीं है। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, जरा मेरा बात ध्यान से सुनो। हम कुछ भी दिखाएगा नहीं था, अगर हम अपने आप को शो कर रहे हैं। सुनना मेरा बात, क्या क्या चीज था जरा देखिए, बताइए। दीदी सबसे पहले अपने को क्या देखना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखना पड़ेगा। अच्छा भैया, जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख रहे हैं, उसके नीचे क्या लिखना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें भैया हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे नॉन कैश आइटम से रिलेटेड और आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम से रिलेटेड। तो भैया जो नॉन कैश आइटम है और वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज है जरा सुनना। भैया हम लोग को हर वो चीज ऐड करना पड़ेगा, हर वो चीज ऐड करना पड़ेगा जो कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर में ऑलरेडी लेस हुआ है। हर वो चीज ऐड करना पड़ेगा जो कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लेस हो चुका है। क्यों भैया? बिकॉज दीदी नेट प्रॉफिट वर्ड का मतलब क्या होता है? बिजनेस का सारा कर्म कांड जो किया हुआ है उसके बाद आया हुआ प्रॉफिट। लेकिन हम लोग को कौन सा प्रॉफिट चाहिए? हम लोग को कौन सा एक्टिविटी से निकालना है पैसा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। तो भैया हम लोग को खाली ऑपरेशन वाले काम से रिलेटेड होगा, रिलेशन होगा, बिल्कुल। तो भैया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर देंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, क्योंकि भैया डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश आइटम है। फिर भैया हम लोग आपका ऐड कर देंगे इंटरेस्ट का जो भी खर्चा, एमोर्टाइजेशन ऑफ आपका भैया इंटेंजिबल एसेट। भैया फिर आप आपका ये ऐड कर देंगे राइटिंग ऑफ premium on redemption of प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ discount डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये कर देंगे। फिर भैया आपने मेरे को बताया कुछ कुछ चीजों को लेस करेंगे। भैया लेस क्या क्या चीज करना पड़ेगा? यदि लेस करना पड़ेगा हर वो आइटम जो कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर में ऐड हो चुका है, लेकिन वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं था, जैसे कि भैया क्या? इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम आप तभी कमाएगा जब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो वो तो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है नहीं। हाँ हाँ भैया, उसको तो अपने को लेस करना पड़ेगा। फिर भैया आपका रेंटल इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया। फिर अगर आप कोई फिक्स एसेट्स को बेचा है उसमें कुछ गेन हो गया, तो उसको भैया लेस करना पड़ेगा। क्या दीदी यहाँ तक सही है? अच्छा, इसके बाद में दीदी हमारे पास में क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग क्या आ जाएगा? profit working capital हाँ, changes. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर भैया आप क्या करेंगे? ऐड और लेस करेंगे। ऐड किसको करेंगे? डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और भैया लेस किसको करेंगे? इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बस भैया आप और नहीं पढ़ेगा इसके बारे में कभी भी। हम बोल रहे हैं इसको कराने के बाद भी हर चीज को एक्सप्लेन करेगा, बिकॉज अपना जो भी काम जो भी मेहनत है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर में ही। हम अभी जो बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को फॉर्मेट याद हो जाए, इसीलिए 3-4 बार हम लर्न करवा रहे हैं। और घर पे भी अगर रिवाइज मारे तो आपके दिमाग में फॉर्मेट बच जाए, ठीक है? अच्छा भैया इसके बाद क्या था? इसके बाद में भैया आप निकालते हो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है? इसमें भैया आप लेस कर देंगे आपका इनकम टैक्स पेड और इसको अपने बोल देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या यहाँ तक क्लियर है? अच्छा,
भैया एक बार पूरा कैश फ्लो फॉर्मेट ही बता दीजिए। चलो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। इसमें भैया हम लोग आपका ऐड कर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर आपका ऐड कर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, है ना। और भैया उस नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंस में हम लोग जब ऐड कर देते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को, तो हम लोगों को मिल जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और हमारा कैश फ्लो खत्म हो गया। क्या दीदी यहां तक कोई दिक्कत, कोई इशू? तो भी ये लेक्चर देख रहा है उसका सबसे पहला होमवर्क आज का ये रहेगा कि हम आज जो कैश फ्लो का फॉर्मेट पढ़ाया है बिना देखे अपने कॉपी में 1 से 2 बार उतारेगा, और हम गारंटी दे रहा है 1 या 2 बार मिस्टेक करेगा कहीं ना कहीं, उसको उतारेगा, फिर से देखेगा, फिर अपना आगे बढ़ेगा। बिकॉज सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैप कैसा है, इस चैप्टर का मैप कैसा है, अंदर में तो हम लोग अब जाएंगे। क्या यहां तक क्लियर है? ओके। भैया मेरे ख्याल से हम लोगों को ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब हम दीदी एक एक करके आपको मीनिंग बताने वाला है चीजों का, कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या ही फायदा, क्या ही मेहनत आएगी। भैया इतना मेहनत करते हैं आप लाइफ में, बिल्कुल हम इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना, अभी खाली सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा है यहाँ पर हम। बिकॉज सच्ची बता रहा, मेरा पढ़ाने का काम हो चुका, अब आप खाली समझते जाओ चीजों को। कोई चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका सच्ची बता रहा है जरूरी नहीं है पढ़ाई के लिए, बिकॉज हम जितना भी फॉर्मेट याद करवाया उसमें अपना काम हो जाएगा, समझ कर पाएंगे, अपने 3-4 चीज और पढ़ाना है समझ कर पाएंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप लोग को रीजन पता होगा ना तो मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत कम होगा। किसको किसको एसओपीएल का फॉर्मेट याद है? दीदी आपको एसओपीएल का फॉर्मेट याद है? हाँ। अब दीदी हमको आपसे एसओपीएल के बारे में एक चीज पूछना है। वह क्या पूछना चाहते हैं? हम दीदी आप लोगों को पहले भी बताया था और आज भी बता रहे हैं, अगर हम लोग कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट बनाते हैं, हम लोग दीदी एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करते हैं, हम लोग कैश कंसेप्ट फॉलो नहीं करते। भैया इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात, अगर हम लोग आज इस साल सेल किए हैं 15 लाख रुपए का और उसमें से हम लोग को पैसा मिला है 14 लाख, तो हम लोग पी&एल में 14 लाख नहीं लिखते हैं, हम लोग 15 लाख लिखते हैं, बिकॉज हम लोगों ने इस साल सेल 15 लाख का किया। दिस इज कॉल्ड फॉलोइंग एक्रूअल कंसेप्ट। मतलब भैया पैसा मिला या पैसा दिए वो मैटर नहीं करता है, कितना कमाए कितना खर्चा किए वो मैटर करता है। ये बात क्लास 11 का है। तो एसओपीएल में हर चीज वैसे ही रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत और समझाना है तो याद करो, हम लोग सपोज कर लो एक साल में सैलरी दिए हैं 12,000 रुपया, लेकिन देने को बनता था 15,000 रुपया। मतलब मेरा एक साल का खर्चा था 15,000 रुपए का सैलरी का, लेकिन हम पेमेंट 12,000 किए। तो पता है हम लोग पी&एल में कितना लिखते थे? 15,000 ही लिखते थे, 12,000 नहीं लिखते थे, क्योंकि भैया हम लोग को इस साल का खर्चा मैटर करता था। भैया आप क्यों बता रहे इतना? पता चलेगा, बिकॉज जो एसओपीएल बनता है दीदी वो भी तो एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करके ही बनता है ना? अच्छा भैया एसओपीएल का फॉर्मेट क्या था हमको पता है, सब भूल चुका आप। नहीं सबको याद होगा भाई, जानबूझ के ऐसे ही बोल रहे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें ऐड करते थे अदर इनकम। तो आपका टोटल इनकम आ जाएगा, टोटल। हाँ, फिर एक्सपेंसेस। बिल्कुल। अब पता है टोटल एक्सपेंसेस में हम क्या करेगा, बहुत ही चालू बुद्धि लगाएगा। भैया बता क्या चालू बुद्धि लगाएंगे, देखो ना अभी बता रहा है। हम दीदी यहाँ पे लिखेगा सीपीसी, क्या कैसा आवाज हो गया? हाँ CPCEFDO। भैया हमको फुल फॉर्म नहीं पता। सबसे पहला सी था दीदी, क्या था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर था आपका इन्वेंटरी। इसमें आपका क्या होता है? इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, WIP एंड फिनिश गुड्स। फिर भैया आपका था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर था आपका भैया फिनेंस, फिर था डिप्रेशन एंड अमोर्टाइजेशन,
फिर था आपका अदर एक्सपेंसेस। भैया इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं आप? बोल रहे ना, रीजन समझाने वाले हम लोग हर काम कर क्यों रहे हैं, एक सेकंड में समझ में आ जाए। फिर भैया यहाँ पे लिखे थे आपका टोटल एक्सपेंसेस, हाँ या ना? ठीक है भैया, अगर हम लोग टोटल एक्सपेंसेस को टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा दीदी यहाँ पर हमारे पास में? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सुपर्ब। और भैया इसमें से लेस कर देंगे आपका टैक्स तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दीदी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अब मेरे को आपसे एक सवाल और पूछना है, ठीक है? दीदी जस्ट मेरे को 2 मिनट्स दो, आई एम कमिंग इन 1 मिनट। हाँ बोलिए भैया। दीदी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ अच्छा दीदी, आपको क्या ऐसा पता है, हम लोग क्लास 12 में एप्रोप्रिएशन करके एक वर्ड पढ़े थे, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या था भैया? भैया सिंपल सा मतलब था, जो प्रॉफिट है ना उसको कुछ जगहों पे बांट देना जो कि बिजनेस के अंदर में ही रहेगा, मतलब भैया बाहर वालों को नहीं देना है, हाँ या ना? ओनर्स लोगों में बांटना या फिर भैया कोई रिजर्व क्रिएट कर देना, वो सब भैया एप्रोप्रिएशन होगा। क्लियर है? अच्छा दीदी, क्या ये जो हमारे पास में पैट बचा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या दीदी ये एक्चुअल प्रॉफिट है बिजनेस का? हाँ, बिकॉज भैया टैक्स पे करने के बाद में यही पैसा बचता है। ओके, क्या दीदी एक बात बताओ, हम लोग इसी में से रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ। भैया करते हैं। और भैया क्या हम लोग इसी में से दीदी, आपको नहीं लगता डिविडेंड का पेमेंट करते हैं? हाँ भैया, पहले प्रेफरेंस शेयर का, फिर भैया इक्विटी शेयर का पैसा कुछ पढ़ाए थे, पाफेस वाफेस, वो भूल जाओ, लेकिन इतना बताओ, क्या इसी में से डिविडेंड का पेमेंट होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? हाँ भैया। भैया डिविडेंड का पेमेंट तो बाहर वालों को हो रहा है। अरे क्या बात कर दिया दीदी, डिविडेंड का पेमेंट ओनर्स लोग को किया जाता है। ओनर लोग, हाँ, शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड का पेमेंट, पता है ना? डिविडेंड का पेमेंट शेयर होल्डर को मिलता है। इंटरेस्ट का पेमेंट बाहर वालों को हो रहा है, बिकॉज वो लोग ओनर थोड़ी ना है, वो लोग तो आपका लाइबिलिटी प्रोवाइडर है हम लोगों को, मतलब लोन प्रोवाइडर है। मेरा बात समझ में आ रहा है ना प्लीज? अच्छा भैया डिविडेंड का पेमेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा भैया आपने पैट में से रिजर्व्स को दे दिया, डिविडेंड का पेमेंट कर दिया, इसके बाद भैया क्या बचता है? आप बात सुनो। अब दीदी जो आपके पास में बचता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस। मेरा बात समझ में आ रहा है? यस भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब सुनना दीदी,
ये जो सरप्लस है दीदी, इसको हम पता है क्या बोलता है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। भैया आप स्टार्टिंग से एक बार फिर से बोलेंगे, क्योंकि भैया आप इतना लंबा लूप में लेकर आए तो बहुत सारा चीज बोलेंगे, मेरे को पता है। एसओपीएल का फॉर्मेट याद है दीदी? हाँ भैया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम जोड़ेंगे, टोटल इनकम आ गए, लेस कर देंगे भैया टोटल एक्सपेंसेस, सीपीसी ईएफटीओ फुल फॉर्म आप लोग देख चुका है। टोटल एक्सपेंसेस भैया लेस कर देंगे, आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से भैया टैक्स लेस कर देंगे, आ जाएगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर भैया आपका रिजर्व लेस कर देते हैं, बिकॉज भैया आपने बताया था ये सारी चीजें एप्रोप्रिएशन होती है, बिल्कुल सही बोल रहा है भैया, ओनर लोग में तो बांट रहे हैं, रिजर्व लेस हो गया। फिर भैया आपका डिविडेंड का पेमेंट हो गया, तो बचता जो है भैया उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं, मतलब वो पैसा जो कि बिजनेस में ही रह गया। दीदी इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, हाँ या ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब दीदी मेरा बात बताओ, सपोज कर लो ये सरप्लस का अमाउंट है 20 लाख रुपीज, ये सरप्लस का जो अमाउंट है वो है 20 लाख रुपीज एक अमाउंट है। ठीक है, आप दीदी जानता होगा बैलेंस शीट, जानता है शेड्यूल 3 वाला बैलेंस शीट? भैया अब आप पूरा बैलेंस शीट बनाएगा वो एल्डोल सिंटकैशो वो सब? नहीं नहीं, कुछ नहीं बनाएगा। हमको सिंपल सा एक बात बताओ, आपको शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में तीन चीज हम लोग बनाते थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और आपका था मनी रिसीव्ड अगेन शेयर। ठीक है दीदी, आपको इसमें रिजर्व एंड सरप्लस याद है? आप दीदी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में क्या आता था भैया? जनरल रिजर्व आता था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आता था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता था, फिर भैया सरप्लस आता था, सरप्लस आता था। हाँ 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 भैया, सरप्लस याद है, सुनना बात है बच्चे। हम लोग इसका भी दीदी एक अलग नोट बनाते हैं, अगर आपको याद होगा तो, नोट्स टू अकाउंट जिसको बोलते हैं। और दीदी इफ यू रिमेम्बर प्रॉपरली, हम लोग जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं दीदी, बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों लिखा हुआ रहता है। हाँ भैया, प्रीवियस ईयर का जो सरप्लस का बैलेंस होगा, सपोज कर लो वो अगर 1 लाख रुपया है, प्रीवियस ईयर का अगर सरप्लस का जो वैल्यू होगा वो 1 लाख रुपया है, और दीदी करंट ईयर में दीदी हम लोग कितना रुपए का सरप्लस कमाए जरा देखो तो, 20 लाख। हाँ भैया, दीदी हमारा करंट ईयर का बैलेंस कितना बन जाएगा? 21 लाख। बिकॉज भैया आपके पास में ओपनिंग सरप्लस 1 लाख रुपए का पड़ा हुआ था, 1 लाख नहीं लिखते दीदी यार, 11 लाख लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 31 लाख। ठीक है, हमारे पास में ओपनिंग प्रीवियस ईयर का 11 लाख रुपए का सरप्लस पड़ा हुआ था, और हम लोग दीदी आपका करंट ईयर में 20 लाख रुपया कमाए हैं सरप्लस, दीदी हमारे पास में कितना रुपया आ गया? 31 लाख रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सरप्लस में, हाँ या ना? पक्का दीदी, क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू दीदी वापस एक्सप्लेन पे? भैया अब क्या बोलना चाहते दीदी, मेरा सारा समझाने का काम खत्म, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अब हम दीदी एक एक चीज को लूप में लेके जाएगा, और एक भी चीज आपको अब याद नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर दीदी मेरे को सपोज कर लो कोई पूछे कि खाली इसको देखकर बताओ कि तुमने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, तो क्या दीदी आप बता पाएगा? भैया आराम से बता देंगे, 31 लाख माइनस 11 लाख 20 लाख रुपया। अच्छा भैया, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? इधर आओ ना, क्या लिखे जरा देखो दीदी इधर पे। ओ तेरी, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। अच्छा, 20 लाख रुपया, ओ तेरी भैया रिजर्व्स में ट्रांसफर किए थे तो लेस किए थे प्रॉफिट में? नहीं नहीं भैया, आप दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए, इधर इधर इधर। दीदी अपने को यहाँ पर जरा एक बात बताओ तो, अपने है यहाँ पर खड़े हुए, अपने यहाँ पर खड़े हुए, अपने को पहुंचना कहां तक है भैया? यहां तक पहुंचना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचना है। ओ समझ में आ गया क्यों आप ऐड कर रहे थे चीजों को? एग्जैक्टली अब देखो भैया, आप रिजर्व को ऐड किए, अगर कोई भी रिजर्व में पैसा गया हुआ है भैया, आपने डिविडेंड पेबल को ऐड किया है, ठीक है ना? ये लास्ट ईयर प्रपोज, ये सब क्या है आई विल एक्सप्लेन लेटर, अभी ऊपर ऊपर का सब चीजों को समझो कि भैया ये सब चीजों को ऐड कर रहे हैं। फिर भैया ड्यूरिंग द ईयर कुछ डिविडेंड पे कर दिया है, आपको पहले ही बोला था डिविडेंड पेमेंट ऐड होता है,
तो ऐड कर रहे हैं। फिर भैया आपने टैक्स के पेमेंट को भी ऐड किया है, हाँ या ना? हाँ, यस किया है। ओके, तो भैया हम लोगों को कुछ मिल गया होगा। फिर दीदी आप देखो यहाँ पर, ये रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है भैया? ये रिफंड ऑफ टैक्स का मतलब हो गया, तो हम लोग टैक्स ज्यादा पे कर देते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट हम लोग को टैक्स का रिफंड कर देती है। तो जो भी दीदी आपका टैक्स का रिफंड आया होगा वो तो हम लोगों को लेस करना पड़ेगा, हम लोग लेस कर देंगे, बिकॉज दीदी जो भी टैक्स पे करते हैं वो अपने यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जो भी टैक्स का रिफंड आया वो अपने लेस कर देंगे। इससे दीदी अपने को क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। भैया यू स्टार्टेड फ्रॉम एसओपीएल टू एक्सप्लेन कि हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते कैसे। क्या कोई इशू है दीदी यहाँ तक? नहीं भैया। मेरे को इशू है, क्या इशू है भैया? यहाँ पे ये सब वर्ड मेरे को खटक रहा है, प्रोविजन, ड्यूरिंग द ईयर, लास्ट ईयर प्रपोज, पेशेंस। आपको पता होगा हम धीरे धीरे करके कड़ियों को जोड़ते जा रहे हैं, और एक साथ में हम दीदी भारीपन नहीं देना चाहते। भैया मेरे को इतना समझ में आ गया कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है एटलीस्ट, हाँ या ना? भैया हाँ भैया भैया। ओपनिंग और क्लोजिंग को माइनस करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा, उसमें भैया रिजर्व्स ऐड कर देंगे, डिविडेंड ऐड कर देंगे, टैक्स ऐड कर देंगे, और भैया लेस कर देंगे आपका जो भी टैक्स का रिफंड आया होगा, तो भैया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। क्या यहाँ तक दीदी क्लियर है? ओके भैया भैया, मेरे को आपसे नाराजगी है, क्या चीज का? भैया यहाँ पर आपने ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना तो मेरे को सिखा दिया, लेकिन भैया मेरे को ना अभी भी आपसे नाराजगी है कि एडजस्टमेंट ये सब क्यों कर रहे हैं, ऐड लेस करना भैया, लेकिन आप तो लर्न करवा दिए। हम समझाएंगे अब ये ऐड और लेस क्यों हो रहा है। इधर आओ, एसओपीएल दिखाई दे रहा है दीदी आपको? हाँ भैया दिखाई दे रहा है। दीदी एक बात बताओ, ये आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाई दे रहा है? भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस? भैया जो काम बिजनेस करने के लिए बना था, आया ना? अच्छा दीदी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर इनकम ओवर हियर? अदर इनकम भैया वो काम तो ऑपरेटिंग बिजनेस बना, इनकम। इंटरेस्ट इनकम हो गया, रेंटल इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, वो सब अर्न कर रहा है, आया ना? अच्छा, राइट। ऐसे कि भैया इसके अंदर में आपका रेंटल इनकम रहता है, इंटरेस्ट इनकम रहता है, और साथ साथ भैया आपका डिविडेंड इनकम रहता है। और भैया कैसा इनकम रहता है? क्योंकि मेरे ख्याल से और रहता है गेन सेल ऑफ, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रॉफिट ऑन। हाँ वही, गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। दीदी आप मेरे को सिंपल सा चीज बताएगा कि क्या रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड रखता है कि नहीं रखता है? नहीं रखता है। नहीं रखा। लेकिन दीदी एक बात बताओ, इस प्रॉफिट आफ्टर, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इज इंक्लूडेड है कि नहीं है? है। भैया कैसे अपने को इंक्लूडेड है? लेस। सिंपल सा बात, क्योंकि भैया आप खुद देखिए ना, आप इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख रहे हैं, और जो भी लिख रहे हैं उसमें से आप फिर सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हैं, तो भैया वो तो इंक्लूडेड है ही आपके अंदर में, अदर इनकम के अंदर में इंक्लूडेड तो है। यस इंक्लूडेड तो है, तो तो इसीलिए अच्छा आप लेस कर रहे थे क्या? हाँ भैया मेरे को आपका ये लेस वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि आप लेस क्यों कर रहे थे। दीदी इसमें कोई इशू है आपको? नहीं भैया। अच्छा भैया अब आप ये बताइए ना, ऐड वाला चीज का पता चलेगा, आओ अभी बता दे। क्योंकि वो सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हाँ है। भैया बात बताइए, इसमें आपके पास जो एक्सपेंसेस है, इस एक्सपेंसेस में दीदी मेरे दो जगह पे हाईलाइट करने का मन कर रहा है, वो हाईलाइट कर रहा है। फिनेंस कॉस्ट, दीदी टेल मी वन थिंग, ये जो फिनेंस कॉस्ट होता है, क्या ये आपका फिनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है? फिनेंस कॉस्ट क्या हो गया? इंटरेस्ट का पेमेंट, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस, हाँ भैया ये तो फिनेंस कॉस्ट से रिलेटेड है। और अगर भैया फिनेंस कॉस्ट से रिलेटेड है ये चीज, तो भैया ये तो आपका फिनेंसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए, पक्का दीदी? अच्छा तो भैया ये तो आपका ऑलरेडी लेस होकर आया होगा,
और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भैया ये आपका लेस हुआ है, हाँ या ना? राइट। तो भैया एक बात बताइए, क्या इंटरेस्ट का पेमेंट, क्या डिप्रिसिएशन का पेमेंट हम लोगों को एड बैक नहीं कर देना चाहिए? बिकॉज भैया हम लोगों को तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, और भैया ये सब तो आपका खर्चा जो है, ये खर्चा तो हमारे इनकम को घटा दिया, आपके ऑपरेशन के जो भी कैश फ्लो उसको घटा चुका है, तो ऐड बैक करना पड़ेगा। दीदी हम इसीलिए तो इंटरेस्ट को ऐड किया था, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को ऐड किया था, हाँ या ना? नाउ टेल मी दीदी, आप खुद बताना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है? हाँ भैया है। क्या परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आपके ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है? हाँ भैया है। चेंजेस इन इन्वेंटरी आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। क्या दीदी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है कि नहीं है? बिल्कुल है। ओ ठीक है। फिर दीदी आपको यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है? हाँ भैया, अदर एक्सपेंसेस में क्या आता है? जैसे दीदी आपको बताया था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हाँ। हाँ हाँ, इसीलिए भैया आप इन सब चीजों को ऐड कर रहे थे। जो जो चीज आपका नॉन कैश रिलेटेड था, जो जो आपका नॉन ऑपरेटिंग नेचर का था, मेरा बात समझ में आ रहा है दीदी? अब हाँ भैया। भैया ऐड लेस क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी अब लॉजिक समझ में आ रहा है। इसीलिए तो दीदी इस मेथड का नाम क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। दिमाग को घुमा फिरा कर इस पॉइंट तक पहुंचाना है, और हम चाहते दीदी इसको लर्न कर सकते थे अपने, कोई इश्यू नहीं होता, बिकॉज लर्न करने से निकल कर आ जाता। अब अगर समझ लिया तो और अच्छा लगेगा पढ़ने, ठीक है? फिर भैया आप आ गए हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, हाँ या ना? तो भैया अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर में आ गए हैं, तो इसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐड या लेस करना पड़ रहा है। भैया ऐड या लेस के बारे में यू हैव डिस्कस्ड अर्लियर, बट भैया मेरे को एक चीज बताना पड़ेगा आपको। अब क्या दिक्कत है दीदी? भैया आप इसको ऐड लेस क्यों कर रहे हैं? आपने भैया पीएनएल वाला काम किया, मेरे को समझ में आया। ये तो भैया करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है, आप क्यों इसमें माथापच्ची कर रहे हैं? हम माथापच्ची नहीं कर रहा दीदी, हम आपको लॉजिकल चीज बता रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ दीदी, जब कोई इंसान बिजनेस करता है, हाँ भैया, अगर बिजनेस करता है तो दीदी उसका जो ऑपरेशन होता है ना दीदी, ऑपरेशन, मेन ऑपरेशन, वो सबसे ज्यादा दीदी इंपैक्ट करता है करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटी को। भैया मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, हम विश्वास दिला रहे हैं। दीदी खुद बताओ, क्या करंट एसेट्स के अंदर में, करंट एसेट्स के अंदर में स्टॉक नहीं आता, डेटर्स नहीं आता, और दीदी क्या ये सारी चीजें आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है कि नहीं है? हाँ भैया है। क्या दीदी आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर में, करंट लायबिलिटीज के अंदर में आपका ट्रेड पेबल्स नहीं आता? भैया आता है। क्या दीदी इसके अंदर में आपका बिल्स पेबल नहीं आता? मतलब बिल्स पेबल ट्रेड पेबल के अंदर में आ गया, लेकिन दीदी आप इसके अंदर में और भी चीज बता सकते हैं मेरे को, जैसे कि भैया आपका कुछ आउटस्टैंडिंग ये सब चीज है, आता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी ये सब भी आता है? हाँ भैया आता तो। ओके, तो भैया इन सब से रिलेटेड हम लोगों को ऐड या लेस कुछ करना पड़ता है, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट मेरे को बात बताना, जो करंट एसेट्स होता है दीदी, उसका मैं एक निमोनिक बनाया था, याद होगा? हाँ भैया, सेंटर कैश फ्लो। यस बिल्कुल बनाया था। एक सेकेंड रुकना दीदी। हाँ, ये सी किससे स्टैंड करता था? करंट इन्वेस्ट करंट। करंट इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, हम दीदी आपको बताया था, ये जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है ये आपके ऑपरेशन से रिलेटेड ही होगा। करंट इन्वेस्टमेंट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बिकॉज अब जब वो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ा रहा था, हम कई बार बोला था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में खाली और खाली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात होगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो कि आपका लॉन्ग टर्म होता है, 12 महीना से ज्यादा के लिए, अगर कुछ भी करंट इन्वेस्टमेंट है तो वो आपका करंट एसेट के अंदर में आ रहा है। यस। इन्वेंट्री दीदी आपको पता होगा ऑपरेशन से रिलेटेड है, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेशन से रिलेटेड है। क्या दीदी हम लोग करंट एसेट्स के अंदर में कैश इक्विवेलेंस के चेंजेस को कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे, बताओ क्यों? क्योंकि भैया ये तो आपने कैश फ्लो में अलग से दिखाया था,
याद करो, ऐड करते हैं हम लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को और लेस करते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को। यस, तो भैया हम लोगों को जब भी चेंजेस देखना पड़ेगा करंट एसेट्स के अंदर में, तो हम लोग भैया करंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को चेक नहीं करेंगे, है ना? अच्छा भैया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जरूर चेक करेंगे, और भैया अदर करंट एसेट्स जरूर चेक करेंगे। भैया ये सब क्वेश्चन देखिए तो समझ में आ ही जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन दीदी इतना बात जरूर ध्यान रखना कि हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को कभी भी करंट एसेट चेंजेस के अंदर में कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया वही तो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश फ्लो का। क्लियर है? अच्छा, फिर भैया आपने क्या बताया था करंट लाइबिलिटी के बारे में? करंट लाइबिलिटी भैया क्या क्या था? बहुत इजी था, STOH। यस, अब दीदी मेरे को आप एक चीज बताएगा, टेस्ट आपका किससे स्टैंड करता था? शॉर्ट टर्म प्रोविजन से रिलेटेड, ठीक है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। दीदी इसके अंदर में आपको पता होगा एक प्रोविजन आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है? दीदी ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, इसके ऊपर में चेंजेस हुआ या जो भी चीज हुआ वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फिर दीदी साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, या फिर दीदी आपका पता है इसको कहाँ पर देखा जा सकता है? और कहाँ बताइए भैया, बता रहे हैं ये दीदी आपको दिखाई दे रहा है एड और लेस वाला चीज, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो दीदी मेरा मन करता है इसको मेरे को यहाँ पर दिखाने का। भैया यहाँ पर दिखाने का आपका मन क्यों कर रहा है? बिकॉज दीदी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक तरीके से नॉन कैश आइटम होता है। वो हाँ प्रोविजन राइट हाँ हाँ हाँ। भैया क्यों होता है ऐसा? बिकॉज दीदी हम आपको बताया था ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है? हम लोगों को लगता है फ्यूचर में कोई बंदा पेमेंट नहीं करेगा, तो उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो भैया वो तो नॉन कैश ही होगा ना। एग्जैक्टली, तो अपने उसको यहाँ दिखा दो, ठीक है भैया, इसमें तो कोई इशू नहीं है, हम करेंगे दीदी और ग्रिप में आ जाएगा। हम फिर बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अभी हम यहाँ पे ओवरव्यू दे रहे हैं इस चीज का, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का, ठीक है? फिर भैया आप क्या बता रहे थे मेरे को? अदर करंट लायबिलिटीज। भैया अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता था? जैसे दीदी अगर आपको याद होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, ये सब चीजें दीदी आती हैं यहाँ पे। तो उन सब चीजों को भी हम लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे क्या है नहीं है, ठीक है ना? काम आएगा दीदी, बहुत अच्छा तरीके से काम आएगा ये सब चीज, देखेंगे। फिर भैया ट्रेड पेबल्स हो गया, ट्रेड पेबल्स दीदी बहुत ही सिंपल है, ओपनिंग क्लोजिंग देखना पड़ेगा। फिर आता है दीदी आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग। दीदी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ना हमको थोड़ा सा यूनिकनेस चीज ये लगा कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर में ही दीदी आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, कैश क्रेडिट आता है। हम आपको बताया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चले जाएगा, और उसका इंटरेस्ट का पेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में ही आएगा। ये क्या बात कर रहे हैं? यस, हम नोट लिखवाया था इस चीज के लिए, जो भी पहला क्लास को पढ़ के बैठा है उसको समझ में आ जाएगा। देख लो यहाँ पर, proceeds from bank overdraft or cash credit, the payment for the same will come under financing activity though it is current liability। क्लियर है? तो भैया मोटा मोटी भैया हमको ये फॉर्मेट में आपका ये भी समझ में आया कि हम लोगों को वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो भी ऐड या लेस करना है वो हम लोग ऐड या लेस कर लेंगे, और उसके बाद में भैया हमारे पास में आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और दीदी इसमें से हम लोग लेस कर देंगे आपका इनकम टैक्स पेड। भैया इनकम टैक्स पेड हम लोग लेस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दीदी ये आपका ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, और पेड यहाँ पर देखना है हम लोगों को कितना पैसा का पेमेंट की पेमेंट। क्या दीदी मेरा बात क्लियर है? हाँ भैया। हम दीदी आपको नोट्स अगर सच्ची बोले तो खाली यहीं तक लिखवाया ना, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखवाया ना? नहीं लिखवाया। यहाँ दीदी एक चीज आप लिख लो, understanding of the above adjustments and reason was explained in the class. It has no relation
द एग्जाम। तो आई होप जो भी ये क्लास देख रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को जो मीनिंग समझना था वो हम यहाँ पे समझा दिया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को अभी भी लग रहा है कि हम 20% ही समझाया है। हमको धीरे धीरे करके क्वेश्चन में एक एक चीज को, कड़ी को पकड़ पकड़ के तुम लोग को और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या दीदी यहाँ तक आपका क्लैरिटी है पूरा? ओके भैया आगे भी कुछ बताएंगे क्या? एक सेकंड। हाँ भैया आगे भी कुछ एक्सप्लेन करने का मन है आपको? दीदी एक्सप्लेन करने का मेरा तो मन है। आप दीदी हिम्मत है 5-10 मिनट और पढ़ने का? हाँ भैया। खाना खा लिया था वैसे? नहीं भैया। नहीं खाया क्या? ठीक है बस 5-10 मिनट और करते हैं। अच्छा दीदी सबसे पहले मेरे को हाईलाइट करना टॉपिक क्या क्या पढ़ा दिया आप। क्या दीदी हम आपको ये निकालना सिखा दिया क्या? हाँ भैया सिखा दिए। क्या दीदी हम आपको पहले ही नहीं पढ़ा दिया ट्रांजैक्शन नॉट कंसिडर्ड एज कैश फ्लो? भैया इतना सारा टॉपिक्स हो गया दीदी, इतना सारा टॉपिक्स खत्म हो गया भैया, बाकी क्या है? दीदी बाकी है ये 3 टॉपिक, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और एसेट्स का अकाउंट। एंड हम दीदी सच्ची बता रहा मेरे को जो भयंकर रिलीफ मिल रहा है इन तीनों टॉपिक को देखकर आपको हम बोल नहीं सकता। बिकॉज दीदी जैसे ही अपने ये 3 टॉपिक पढ़ लिए ना, अपना मेन जो कैश फ्लो बनाने का है क्वेश्चन वो अपने स्टार्ट कर सकते हैं कि कैश फ्लो बनता कैसे। अच्छा तो भैया ये जो प्रपोज डिविडेंड है ये अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है क्या? ये दीदी ये अपने आप में अलग ही टॉपिक है। हम आपको दीदी यही बोलेगा, बिकॉज हमको नहीं पता था कि हमको सीधा यहीं से स्टार्ट करना है, बट हम आपको दीदी यही बोलेगा कि आज हम जितना भी एक्सप्लेन किया आपको, जितना भी एक्सप्लेन किया, क्लास खत्म होते ही दीदी एक बार आप खुद से रिकॉल करेगा हम क्या बोला। और डेफिनेटली आपको भी पता है हम क्लास बंद करने से पहले एक बार रिवाइज करवाएगा फिर। ठीक है आप चाहो तो कान बंद कर लेना, लेकिन हम रिवाइज करवाएगा फिर ही हम क्लास बंद करेंगे। लेकिन दीदी अपना जो नेक्स्ट क्लास होगा व्हाट विल वी बी डूइंग, सबसे पहला चीज दीदी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रपोज डिविडेंड से। ये क्या होता है और दीदी मैं आपको पहले ही बता देता है हम लोग प्रपोज डिविडेंड में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, सुन लो खाली ऐसे। इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड का पेमेंट क्या होता है, ये फाइनल डिविडेंड क्या है, डिविडेंड पेएबल वर्ड का मीनिंग क्या है, सब चीज कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको इन सब जगहों पे कोई दिक्कत ना आए। मैं आपको बोला था ना ये सब पढ़ना बाकी है, समझना बाकी है थोड़ा और, तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज एक्चुअली में ऐड करना है। क्लियर है? आपने ये सारा चीज चेक कर लिया है ना मेरा बात? क्योंकि मेरा बात सुनना, आप कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ हम बोलेगा और आप सुनेगा। भैया आप आज क्या पढ़ा है? कि बोले हमको लग रहा है हम कुछ पढ़ाया ही नहीं और लग रहा है बहुत कुछ पढ़ाया। पहले बात दीदी हम लोग स्टार्ट किए थे कैश फ्लो का फॉर्मेट। सबसे पहले भैया कैश फ्लो का फॉर्मेट फटाफट बताइए आप क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहला आइटम हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। भैया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का तरीका क्या? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकाल लो कि कैसे निकलता है, ओपनिंग और क्लोजिंग सरप्लस को माइनस करो आपको मिल जाएगा, उसमें ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड कर दो, प्रपोज डिविडेंड कुछ अगर डिविडेंड का पेमेंट जो भी है वो ऐड कर दो, इंटरिम डिविडेंड ऐड कर दो, कुछ टैक्सेस है उसको ऐड कर दो, लेस कर दो इनकम टैक्स के रिफंड को। ठीक है आ जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर भैया उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने थे रिलेटेड टू आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड नॉन कैश आइटम्स। भैया ऐड क्या क्या करना था दीदी? ऐड करना था आपको डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट का पेमेंट अंडर क्या ना, फिर आपका ये राइटिंग ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, फिर आपका कुछ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स था वो सब ऐड करेंगे। क्यों ऐड करना? आई हैव ऑलरेडी गिवन द एक्सप्लेनेशन। फिर भैया लेस क्या करेंगे हम लोग? बहुत इजी था भैया, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। भैया हमारे पास में इससे क्या आ जाएगा? इससे पास में भैया हमारे पास में आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर भैया आपने मेरे को बताया था कि हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, क्या चीज ऐड करना पड़ेगा? डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस करना पड़ेगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? इससे भैया हम लोगों को क्या मिल जाएगा? इससे दीदी मेरे ख्याल से हम लोगों को मिल जाता था आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस।
ठीक है। फिर हम लोग इसमें से आपका लेस कर देते इनकम टैक्स पेड को, जिससे भैया हम लोग को मिल जाता था आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर भैया हम लोग पढ़े थे, आपका सेकंड पॉइंट जो था वो था आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो जो भी आएगा उसको ऐड या लेस कर देंगे। फिर आपका तीसरा था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, भैया इन तीनों को ऐड कर देंगे, किन तीनों को, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। उसमें ऐड कर देंगे हम लोग हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, क्योंकि भैया आपका इक्वल होना चाहिए किससे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। भैया अगर बाई चांस इक्वल नहीं हुआ तो आपने मिस्टेक किया है कहीं ना कहीं पर। अच्छा, क्या दीदी यहाँ तक क्लियर है बात? भैया ऐसा लग रहा है मोटा मोटी चैप्टर ग्रिप में आ गया। एग्जैक्टली दीदी, आपको पता भी नहीं चलेगा चैप्टर ग्रिप में आ चुका, लेकिन आ चुका है। 3-4 चीज अपने को और देखना है, जिसमें दीदी 1 या 2 क्लास और लगेगा, फिर अपने दीदी फुल फ्लेजेड सम्स करेंगे, है ना दीदी यहाँ तक? ओके, तो हम लोग बाकी का पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग स्टॉप।